नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, भाषा शिक्षिका, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट तुंगल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज मैं आपको कुछ रक्त और हमारा शरीर बसंत भाग 2 से यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित जो पाठ है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। इससे पहले कि मैं आपको विषय के बारे में बात करूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। क्या आपको कभी चोट लगी है? लगी है तो खून निकला होगा, और खून बंद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको कपड़े से रैप करते हैं, बांध देते हैं। अगर आप घर में हो तो आपकी मम्मी आपके जो जख्म है उसको बांध देगी, या स्कूल में हो तो आपके टीचर बांध देंगे। तो आपको जब भी कभी चोट लगी होगी तो फिर आपको क्या कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। भी हमने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ज़्यादा चोट लग जाए तो वो टांके लगाते हैं ब्लड को रोकने के लिए, या कम चोट लगी हो तो कभी कभी खुद भी वो जो रक्त है हमारा बहना रुक जाता है। तो बच्चों, आज हम बहुत सी जो ज़्यादातर जानकारी हासिल करेंगे वो रक्त के विषय में हासिल करेंगे, क्योंकि ये रक्त है जो 2 प्रकार के पदार्थों से बना है। रक्त कण, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब जो एक रक्त में तरल भाग होता है। इसमें इसके 3 भाग होते हैं बच्चों। नंबर 1 लाल रक्त कण, नंबर 2 सफ़ेद रक्त कण, और नंबर 3 बिंबाणु। तो बच्चों, ये जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं, आपने सुना होगा कि किसी बच्चे को एनीमिया हो गया। जब भी हमें ये लाल रक्त की कमी हो जाती है, रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड ग्रुप में कम हो जाती हैं, तो अक्सर सुना जाता है कि आपको एनीमिया हो गया है, रक्त की कमी हो गई, रक्त अल्पता बोलते हैं इसको। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये किन कारणों से होती है आपको पता होना चाहिए, और इनका शरीर के लिए क्या लाभ है, क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए लाल रक्त कणिकाओं की का क्या महत्व है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि जब भी कोई टेस्ट लेके अगर हमारी लाल रक्त कणिकाएं एचबी हमारा कम पाया गया तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको खून की कमी हो गई है, या तो हमें खून चढ़ाना पड़ता है हमारा ब्लड ग्रुप मैच करके, या तो फिर वो फल सब्जियां दूध वगैरह का प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। जब एनीमिया हो जाता है तो हम छोटे छोटे काम करते हुए थक जाते हैं, या तो बीमार हो जाते हैं हम। और दूसरी हमारी सफ़ेद रक्त कण। तो बच्चों, आप जानना चाहेंगे ये सफ़ेद रक्त कणों का क्या काम होता है हमारे शरीर में। पहली थी हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरी हमारी डब्ल्यूबीसी अर्थात सफ़ेद रक्त कणिकाएं या सफ़ेद रक्त कण। तो बच्चों, ये हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। इन्हें हम वीर सिपाही भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे बिंबाणु हैं। तो जब कभी हमें चोट लग जाती है तो ये थक्का जमाने में काम आते हैं। हमारा ये जाला जैसे बुन देते हैं, हमारे शरीर से खून बहना बंद हो जाता है बिंबाणुओं के कारण। और जो हीमोफीलिया के मरीज होते हैं उनका ब्लड रुकना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो बच्चों, ये जो हम कहानी पढ़ेंगे इसमें अनिल और दिव्या 2 बच्चे हैं। अनिल की बहन, छोटी बहन दिव्या है जो कमज़ोर रहती है, थकी थकी सी रहती है और बीमार रहती है ज़्यादातर। अनिल उसको हॉस्पिटल दिखाने ले जाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर दीदी है जो उसकी जान पहचान की हैं। वो एकदम से उनसे मिलता है और वो पूछती हैं कि अनिल, आप क्यों आए हो। तो वो कहती है कि मेरी छोटी बहन है और वो बीमार है, मैं उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। फिर डॉक्टर साहब उनको देखते हैं। उसके पश्चात डॉक्टर कहती हैं कि ये बहुत कमज़ोर है, इनके कुछ ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे, खून का टेस्ट करना पड़ेगा। जब वो खून के टेस्ट करती हैं फिर वो अनिल उत्सुक होता है देखने के लिए कि मुझे देखना है इसमें क्या है। तो डॉक्टर दीदी कहती है, आइए अनिल, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी होती है रक्त कणिकाएं। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं तो हमें वो कैसी दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों। तो फिर वो डॉक्टर उनको दिखाती हैं और वो एकदम से उत्साहित हो जाता है कि वाह, ये तो बिल्कुल बालूशाही की तरह दिखते हैं। तो देखो, ये जो बालूशाही की तरह छोटे छोटे लाल रक्त कणिकाएं हैं वो तैरती रहती हैं। इसके पश्चात वो
दीदी उनको कहती हैं कि इसमें रक्त के जो रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त का कण, एक प्लाज्मा, थोड़ा सा रक्त, और इसमें सफ़ेद रक्त कण और लाल रक्त कण होते हैं। उसके पश्चात तो कहती हैं कि इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर कल आपको मैं दिखा दूंगी भाई क्या है इसको, बच्ची को। तो वो घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब रिपोर्ट आती है तो दिव्या की जो रिपोर्ट है उसमें वो एनीमिक पाई जाती है, उसको एनीमिया होता है, अर्थात खून की कमी हो गई है बच्ची को। तो फिर अनिल उत्सुक होता है कि डॉक्टर दी से पूछता है कि क्या अब इसको क्या करना चाहिए, अगर इसको खून अगर ज़्यादा कमी हो तो रक्त चढ़ाना पड़ता है। वो पूछता है कि क्यों ये खून की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि खून की कमी किन कारणों से होती है। नंबर 1 तो जो तुम खाने में खाना ठीक से नहीं खाते हो, प्रोटीन, विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम इत्यादि जो चीज़ें हैं तुम लेते नहीं हो, खाने में थोड़े नखरे दिखाते हो, तो वो फिर इसका खामियाजा हमें इसमें भुगतना पड़ता है, हमें खून की कमी हो जाती है बच्चों। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि ये सब इसके कारण होता है। और दूसरा इसका कारण होता है बच्चों, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो पेट में कीड़े किस प्रकार से होते हैं, जब हम अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, अपने हाथ साफ नहीं करते हैं, या तो हम गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, या बासी खाना खा लेते हैं, या नंगे पाँव हम चलते हैं। जैसे मैं अभी खेतों में चल रही हूँ, अगर मैं नंगे पाँव होंगी तो जो कीड़े हैं वो मेरे पैर के रास्ते से भी एंटर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनकी सहायता से वो जो कीड़े हैं हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, हमारी स्किन से होते हुए, चमड़ी से होते हुए। तो ये भी एक कारण है कीड़े पड़ने का। और जब पेट में कीड़े पड़ेंगे तो हमारा भोजन वो खा लेंगे और क्या होगा, हम एनीमिक हो जाएंगे, अर्थात हमें खून की कमी हो जाएगी। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने के पश्चात और किसी को अगर चोट लग जाती है तो उसे एकदम से पट्टी से, साफ कपड़े की पट्टी बांध देनी और उसे अस्पताल ले जाना है। उसके पश्चात उसे डॉक्टर से स्टिच लगवाने, अगर ऐसा है तो जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है तब तक घर में उसको उसका इलाज करना है, ताकि उसका खून बहना जो है वो बंद हो जाए। और हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बने होते हैं, रक्तदान भी होता है वहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि बैंक तो पैसे रखने के लिए होता है, ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार हम पैसे बैंक में रखते हैं बच्चों, तो वो ब्लड बैंक भी वैसा ही होता है। उसमें हम खून रखते हैं और उसमें हमें कार्ड देते हैं। वो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो मजबूरी जब हो तो हमें ब्लड बैंक से ब्लड हमारे लिए मिल जाता है। और रक्तदान बच्चों, ये 18 से 60 वर्ष के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो स्वस्थ होने चाहिए, वो आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने जाना रक्त और हमारा शरीर पाठ के विषय में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जियां रॉ मटेरियल्स हैं, क्योंकि हमारी जो रक्त कणिकाएं हैं उनका जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 4 महीने का ही होता है। अब आप अनिल पूछते हैं डॉक्टर दीदी से क्या ये मर जाते हैं फिर सारे 4 महीने में, तो डॉक्टर दीदी कहती है अनिल को कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुछ बनते रहते हैं और जो पुराने हैं वो नष्ट होते रहते हैं। तो बनते कहाँ पे है बच्चों, हमारी हड्डियों के बीच में मज्जा होता है जिसमें छोटे छोटे रक्त बनाने के कारखाने होते हैं बच्चों। तो उन कारखानों में निर्माण कार्य होता रहता है, किसका, रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कण का। तो फिर उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल बच्चों जैसे हम बाजार में कोई सामान बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है, तब जाके हम बनाते हैं उस सामान को। कोई भी सामान है, जैसे हमने टाट पट्टियाँ बनानी है तो सबसे पहले हमें जूट की आवश्यकता होगी। और दूर की बात क्यों, अगर तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है ना तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल, उसमें आटा हुआ। सबसे पहले हमारे पास आटा होना चाहिए, तभी वो रोटी बना सकती हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी इन जो हमारे कारखाने हैं हड्डियों के बीच में, जो मज्जा के बीच में छोटे छोटे कारखाने हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल्स हमारी सब्जियां, दालें, हमारे फल इत्यादि, ये सभी चीज़ें रॉ मटेरियल्स का काम करती हैं जो खून बनाने के काम आते हैं। तो आओ मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये दालें हैं 3 स्टार।
बच्चों ये दालें हैं, जैसे यहाँ पे मूंग है, राजमा है, माह है, तो इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों? दालों से हमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम इत्यादि हमें दालों से मिलता है बच्चों। और ये प्याज है, इससे भी हमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटाशियम और खनिज, एंटीऑक्सीडेंट है ये बच्चों। और दूसरा हमारे पास यहाँ भिंडी है, देखो भिंडी से भी हमें विटामिन ए, जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खाते हैं ना आप भिंडी बच्चों। और ये आगे हमारा केला है, केला से हमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन मिलता है बच्चों। और ये हमारे अंगूर है, इसमें विटामिन सी, साइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम इत्यादि मिलता है बच्चों। मेथी है हमारी बच्चों, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन के का स्रोत है ये, बहुत बढ़िया। और इसके पश्चात हमारे पास बच्चों लहसुन है, जो कैल्शियम और फास्फोरस, लौह तत्व, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये भी कितना महत्वपूर्ण है। आप में से कोई नखरे मारते होंगे कि हमने लहसुन नहीं खाना है, तो ये शरीर के लिए कितना ज़रूरी है बच्चों। ये खीरा है हमारे पास, इसमें विटामिन ए, B6, C, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन मिलता है बच्चों। और ये पालक है बच्चों, इसको हम स्पिनच कहते हैं, विटामिन B, C और E, आयरन, ओमेगा 3, फैटी एसिड और लौह तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों। आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखो पीछे आप प्याज की फसल लहरा रही है, तो ये सब आपको खाना है। नीचे पालक है देखो, और पीछे मेथी है, तो ये सब्जियां हैं, आप सबको ये खानी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है वो ये सब रॉ मटेरियल उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा खून है, इसमें 1 लीटर में 40 से 55 लाख तक के जो RBC हैं वो पाई जाती हैं। 40 से 55 लाख, आप सोच सकते हैं। और पूरी बॉडी में कितना खून होता है हमारे पास? 5 लीटर। तो आप उसको समझ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आप 1 लीटर में 40-55 लाख जो हमारी RBC होती हैं, उनको आप 5 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लाख बन जाएंगे, मतलब कई लाख होते हैं। और जब हम रक्तदान करते हैं तो सिर्फ इसमें से 3 मिलीलीटर ही खून हमारे शरीर से लिया जाता है। 300 मिलीलीटर खून ही लिया जाता है बच्चों, सॉरी। तो बच्चों ये था रक्त और हमारा शरीर पार्ट। आपने इसको समझ लिया होगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। और उसके पश्चात आज के बाद कोई भी इन चीज़ों को खाने में आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि आपने जाना इस पाठ के माध्यम से कि ये शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितने सारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण हमें इन चीज़ों से मिलते हैं। तो आज के बाद आप खाना खाने में नखरे नहीं करेंगे और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाएंगे, सारी दालें भी खाएंगे, प्याज, लहसुन, टमाटर रह गया। देखो टमाटर भी विटामिन C और पोटाशियम का स्रोत है बच्चों, तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे खाने में, इसको भी हमने शामिल करना है। तो आपने इसको ढंग से पढ़ना है और इसका सार लिखना है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।